गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो यहाँ हम अपने फर्स्ट चैप्टर के ही क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ वो सारे आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इस चीज़ को नेगलेक्ट ना करें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेल डिवीज़न इन्वॉल्व इन गैमेट फॉर्मेशन इज़ नॉट ऑफ द सेम टाइप इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जस्टिफाई करना है ये कि डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें उस प्रोसेस में जो सेल डिवीज़न होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ही होते हैं, सेम टाइप के नहीं होते। जैसे कि पेरेंट जो है वो मतलब जो भी पेरेंट है उस उन ऑर्गेनिज्म में तो कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो हैप्लॉइड भी हो सकता है, वो डिप्लॉइड भी हो सकता है पेरेंट। लेकिन गैमेट जो होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो डिप्लॉइड पेरेंट अगर है तो उसके अंदर होगी म्योसिस की प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ हैप्लॉइड गैमेट, वेयर एज द हैप्लॉइड पेरेंट्स अंडर वो माइटोसिस, और हैप्लॉइड पेरेंट अगर है उसके अंदर माइटोसिस की प्रोसेस होगी जिससे हैप्लॉइड ही गैमेट प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका आंसर इस टाइप से दे सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डज द फ्लोरल पैटर्न ऑफ मेडिटेरेनियन ऑर्चिड ऑफरिस गारंटी क्रॉस पॉलिनेशन। जो मेडिटेरेनियन ऑर्चिड ऑफरिस है उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ऑर्चिड जो है आपका उसके अंदर इस टाइप के फ्लावर होते हैं जो फीमेल वास्प के जैसे ही होते हैं। फीमेल वास्प का कलर जैसा होता है ना, उसके जैसे होते हैं। वास्प मतलब जो ततैया या ततैन जिसको कहते हैं वो, और उसके अंदर खुशबू भी इसी टाइप की आती है और दिखने में भी ऐसी होता है। ठीक है, कलर, स्मेल एंड एज वेल एज अपीयरेंस सेम ही है। तो जो मेल पॉलिनेटर होता है, मेल वास्प, वो मेल पॉलिनेटर मिस्टेक देम एज देयर फीमेल काउंटर पार्ट्स। वो सोचता है इट्स अ फीमेल वास्प, तो वो मेल वास्प उसको, ठीक है, गलती से कॉपुलेशन की प्रोसेस करता है गलती से। तो इस तरीके से इन द प्रोसेस ऑफ देयर सूडो कॉपुलेशन दे पॉलिनेट द फ्लावर। ठीक है, वो गलती से वो ये सोचता है कि ये फीमेल वास्प ही है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, फ्लावर है। तो इस वजह से उसमें क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस के में तो आपको डिफरेंस पता ही होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका ये भी होता है, व्हाई इज द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिफर्ड टू एज क्लोन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो क्लोन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट के, इस वजह से उनको क्लोन कहा जाता है। ठीक है, क्लोन ही उस चीज़ को कहा जाएगा जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत सारे एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी वाले तो आई थिंक आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं वो क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ जो एनसीईआरटी में नहीं है। नेक्स्ट है, ए मॉस प्लांट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ एंथ्रोजाइट्स बट रिलेटिवली ओनली अ फ्यू एग सेल, वाई। तो मॉसेस आपने पढ़े थे ना, ब्रायोफाइट्स में थे मॉसेस और लीवरवॉर्ट्स। तो एंथ्रोजाइट्स जो होते हैं वो मोटाइल मेल गैमेटोफाइट्स हैं विच हैव टू स्विम ऑन द वाटर सरफेस टू फर्टिलाइज द इमोटाइल फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एग। ठीक है, तो इस तरीके से जब वो वाटर सरफेस के थ्रू जाते हैं तो बहुत सारे एंथ्रोजाइट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो एग से फ्यूज़ हो पाते हैं वो फर्टिलाइजेशन कर पाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से लिखा है ना, एक कोई मॉस प्लांट है उससे लार्ज नंबर ऑफ एंथ्रोजाइट प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन एग सेल जो होती है वो सिर्फ कुछ होती है या एक ही होती है। तो वो यही कारण है जो लार्ज नंबर प्रोड्यूस हो रहा है एंथ्रोजाइट का, तो वो वाटर की सरफेस पर जाते हुए डेड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपका ये हो सकता है कोई 2 ऑर्गेनिज्म पूछे जा सकते हैं। एंड द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड वेयर द फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो वही पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस जिनके अंदर होगी। तो इस टाइप से लिजर्ड्स होती हैं, उनमें पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। बर्ड्स होती हैं, टर्की मैंने बताया था। इसके अलावा हनी बीज हैं, उनमें भी इस टाइप का होता है। ठीक है, ईस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो आपको डिफरेंस पता ही है क्या डिफरेंस होता है। और इसके अलावा आपके क्वेश्चंस में जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विच इज़ द फर्स्ट डिप्लॉयड सिंगल सेल विच बिगिन लाइफ। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? ज़ायगोट से होता है ना। तो ज़ायगोट इज़ द फर्स्ट डिप्लॉयड सिंगल सेल दैट अंडरगोज द सेल डिवीजन टू बिगिन द लाइफ। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो सकता है व्हाट इज द मेजर डिफरेंस यू ऑब्जर्व इन द ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इन द प्रोजेनी प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो ऑफ स्प्रिंग जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, मतलब क्लोन होते हैं टू ईच अदर एज वेल एज टू देयर पेरेंट्स। जबकि सेक्सुअली जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आ जाता है विच लीडिंग टू द एवोल्यूशन। ये डिफरेंस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रीजन इसमें बताना है। सम ऑर्गेनिज्म लाइक हनी बीज आर कॉल्ड पार्थिनोजेनेटिक एनिमल। क्यों? क्योंकि दे डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अनफर्टिलाइज्ड एग से ही जो है आपका ड्रोन या मेल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एन एल्गा दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली थ्रू ज़ूस्पोर्स। तो क्लेमाइडोमोनाज में ज़ूस्पोर्स बनते हैं। एंड वाई दीज रिप्रोडक्टिव यूनिट सो कॉल्ड। इनको क्यों कहा जाता है ज़ूस्पोर्स? बिकॉज दे आर मोटाइल, क्योंकि ये मोटाइल होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन वाई इज कोकोनट प्लांट रिफर टू एज मोनोओशियस। मोनोओशियस इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोकोनट प्लांट हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन सेम इंडिविजुअल। ठीक है, इस वजह से उसको मोनोशियस कहा जाएगा। एंड वाई नेक्स्ट क्वेश्चन वाई इज बनाना कंसिडर्ड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होती है? जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो देर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ सीड। जैसे कि बनाना, कोई सीड नहीं होता। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका बनाना प्रोड्यूसेस फ्रूट्स बट इट इज़ प्रोपेगेटेड ओनली बाय वेजिटेटिव मीन्स। व्हाई इज इट सो? क्योंकि बनाना डजेंट प्रोड्यूस सीड। बनाना में सीड तो प्रोड्यूस होते नहीं है, तो इसी वजह से उसके अंदर वेजिटेटिव से ही प्रोपगेशन की प्रोसेस होगी। ओके, तो इस टाइप से इस चैप्टर से आपके इतने क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आंसर्स हम लोग सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से। ओके, तो इस चैप्टर से तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। बहुत सारी प्रोसेसेस भी इसके अंदर थी, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपको डिस्कस कर रही हूँ, फिर और भी हम करेंगे। जैसे कि राइट द फंक्शन ऑफ कॉलेप्टाइल। आई थिंक आप लोगों ने ये चैप्टर तो बहुत पढ़ा ही नहीं होगा, अभी रिवाइज भी नहीं किया होगा, लेकिन हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको याद आता जाएगा और साथ साथ में रिवाइज भी करते जाना। जैसे कि राइट द फंक्शन ऑफ कॉलेप्टाइल। कॉलेप्टाइल का वर्क क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द प्लूम्यूल ऑफ द मोनोकॉट एम्ब्रियो। स्क्यूटेलम का क्या फंक्शन है?
इट प्रोवाइड नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। स्क्यूटेलम का वर्क ये होता है आपका। और मेज में किस टाइप का पॉलिनेशन होता है? एनिमोफ्ली मीन्स विंड पॉलिनेशन होता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज नेम द टाइप ऑफ फ्लावर विच फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन। चेस्मोगैमस फ्लावर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन सिल्क कॉटन ट्री एंड वेलिस्नेरिया रेस्पेक्टिवली। तो सिल्क कॉटन ट्री में एंटोमोफ्ली मतलब बाय इंसेक्ट होता है, और वेलिस्नेरिया में हाइड्रोफिली विच इज एक्वेटिक प्लांट, तो उसमें वाटर के थ्रू होगा। देन नेक्स्ट इज नेम द टाइप ऑफ pollination as a result of which genetically different types of pollen grain of the same species land on the stigma। तो वो जीनोगैमी में होता है, ठीक है। सेल्फ इनकम्पैटिबल प्लांट्स में किस टाइप का पॉलिनेशन होता है? तो जीनोगैमी ही होती है। जीनोगैमी इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूक्लियाई फ्यूज टू गिव राइज टू एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म जो है आपका ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि इट फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल एंड विच बिलोंग्स टू द फीमेल गैमेटोफाइट एंड 1 मेल गैमेटोफाइट। तो इस वजह से ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, ठीक है। आगे इसके और भी क्वेश्चंस हैं, आज के लिए आपका इतना काफ़ी है।